हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम अपने मॉडल ऑक्सिलियरी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम कंप्लीट कर चुके थे। उसी के संदर्भ में हमने कैन को डिस्कस कर लिया था और कुछ बेसिक रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे, और साथ में हमने कैन की कुछ ऐसी कंडीशन जो दूसरे मॉडल्स के साथ हमें कंफ्यूज कर सकती हैं उन्हें भी हमने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने परमिशन को डिस्कस कर लिया था और पोलाइट रिक्वेस्ट को डिस्कस कर लिया था। क्योंकि परमिशन की अगर हम बात करें तो कैन इनफॉर्मल परमिशन को रिप्रेजेंट करता है और कंफ्यूज करने के लिए मे भी इसी प्रकार के कंडीशन यूज करता है परमिशन। लेकिन दोनों में हमने डिफरेंस कर लिया था कि कैन कौन सी परमिशन को रिप्रेजेंट करेगा और मे कौन सी परमिशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई थी, प्रॉब्लम आगे कंटिन्यू हमने रखी थी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ढूंढा था, जिसमें हमने पता लगाया था कि परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जांपल्स में हमने ये डिस्कस किया था कि लगभग दोनों के एग्जांपल्स एक समान ही हमें दिए जाते हैं, लगभग दोनों के स्ट्रक्चर जो होती है सेंटेंसेज की, क्वेश्चंस की, वो एक जैसी ही होती है। लेकिन फिर भी कल हम ये डिस्कस कर चुके थे कि परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। जिसमें परमिशन के लिए हमने कैन और मे को डिस्कस किया था और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड और वुड को डिस्कस किया था, और उनके कॉन्सेप्ट्स को एक बेहतरीन तरीके से, मैं जहां तक समझता हूं आपके समझ में आ भी गया होगा, और उन्हें इसी प्रकार से हमने डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। अब कैन के संदर्भ में हमने कैन की सभी कंडीशंस को पढ़ लिया था, बस एक रह गई थी पॉसिबिलिटीज। बाकी तो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था, बस एक रह गई थी पॉसिबिलिटी। और जिसके लिए कहा था मैंने कि अगली क्लास में हम पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। और ये आप सभी को पता है कि पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले, जैसे मॉडल जब हमने स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी को सिर्फ कैन ही नहीं बताता, कैन के अलावा और भी मॉडल हैं जो इस पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कैन है, मे है, कुड है, माइट है और मस्ट है। 5 ये ऐसे मॉडल हैं जो पॉसिबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इन 5 मॉडल्स के द्वारा हम 6 टाइप की जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। मॉडल 5 हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितने टाइप की हो जाती हैं? 6 टाइप्स की हो जाती हैं। अब ये एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी कहां से आती है और कौन सा मॉडल ऐसा है जो एक नहीं बल्कि 2 तरह की पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैन के इस नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो कि है पॉसिबिलिटी। इसे कंप्लीट करने के बाद में हमारा कैन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले मॉडल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले कंसेप्ट को। देखिए, लास्ट में हमने ये तो कंप्लीट कर ही लिया था, हम डिस्कस कर रहे थे कैन, और कैन के बाकी सभी कंसेप्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें डिस्कस जो करना है वो है हमारा पॉसिबिलिटी। अब देखिए, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स की हम एक लिस्ट बना लेते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए हमने पहले ही स्ट्रक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि कैन का प्रयोग भी किया जाता है, इसी प्रकार से मे का प्रयोग भी होता है, इसी प्रकार से कुड का प्रयोग होता है, इसी प्रकार से माइट का प्रयोग होता है और मस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है? तो देखिए, ये आपके 5 मॉडल हो गए हैं, कैन, मे, कुड, माइट एंड मस्ट। ये 5 मॉडल हैं जो आपको पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करके बताएंगे, यानी 5 प्रकार से आपको इसे डिसाइड करना है। मैंने कहा 6 पॉसिबिलिटीज हैं, वो अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, समझिएगा, सिंपल तरीके से समझते हैं, फिर बाद में इसके एग्जाम्पल से आपको हेल्प मिल जाएगी और वो अच्छे प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं। देखिए, सिंपल आपको याद रखना है कि एक तरीका है इसको कंप्लीट करने का। ये मान लीजिए कि जब कभी भी किसी कार्य को करने की या किसी कार्य के होने की अबाउट 100% पॉसिबिलिटी हो, या एक विशेष बात आपको ध्यान देनी है, मैंने सिर्फ 100 नहीं लिखा है, साथ में एक वर्ड जोड़ दिया है, क्या? अबाउट जोड़ दिया है।
क्या जोड़ दिया है? अबाउट, यानी लगभग 100 हो चुका है, यानी एक 100% की तरफ वो लगभग पहुंच चुका है, लेकिन पूरा 100 भी नहीं हुआ है अभी। यानी इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कॉमन ट्रुथ होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। कॉमन ट्रुथ, यानी कॉमन ट्रुथ की अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लिख सकते हैं ऐसा तो होता ही है। यह आप याद रखिएगा, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा ये समझना। सिंपल से समझिए, पॉसिबिलिटी के लिए कितने मॉडल हैं हमारे पास? 5 मॉडल हैं, जिनमें पहला है कैन। कैन बताता है आपको अबाउट 100% पॉसिबिलिटी को। अबाउट 100% का मतलब 100 नहीं है, क्योंकि माय डियर 100 जब भी हो जाता है तो फिर वो श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कह सकते हैं वो तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट है वो तो। जबकि कोई भी मॉडल क्यों ना हो, उस मॉडल में कंप्लीट सेंस कभी भी नहीं निकलती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे मानिए, आप क्या कहते हैं, जैसे मैं यह बॉक्स उठा सकता हूं, तो अभी आप अनुमान ही तो लगा रहे हैं कि उठा सकता हूं। यह तो पता तब लगेगा जब आप बॉक्स को उठाएंगे। हो सकता है जब वो बॉक्स आप उठाने लगे तो वो नहीं उठे। दिखने में कोई चीज हमें ऐसी दिख रही है कि शायद अरे ये तो छोटी सी चीज है, इसको तो हम यूं ही उठा सकते हैं। जैसे कहीं मैंने पढ़ा, साइंस में कहा जाता है कि जैसे कि अपने पृथ्वी पर कोई भी वस्तु सबसे भारी वस्तु है तो शायद हम उसे जैसे कि कोशिश करें थोड़ी बहुत उठा भी लें। लेकिन जैसे मैंने उसी में एक बुक में पढ़ा था कि ब्लैक होल, आपने ब्लैक होल के बारे में सुना ही होगा। तो ब्लैक होल की एक प्रकार से द्रव्यमान और उसका घनत्व इतना ज्यादा होता है, डेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा होती है कि उसके जब हम जो खाना खाते हैं जिस चम्मच से, उस चम्मच के बराबर वजन, यानी चम्मच में जितना पदार्थ आता है उतना पदार्थ अगर ब्लैक होल का ले लिया जाए तो कितना सा होता है? एक सिक्के के बराबर। कहा जाता है इस एक सिक्के के बराबर पदार्थ में भी पता नहीं कितने टनों, 1000 टन से भी ज्यादा वजन होता है। अब बात बताइए, दिखने में तो हमें वो एक चम्मच के बराबर या एक सिक्का हमारा जो है उसके बराबर, एक कॉइन के बराबर हमें दिख रहा है। अरे ये तो इतना सा, इसको तो यूं ही उठा लेंगे, लेकिन वो उठ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें तो 1000 टन से भी ज्यादा वजन है। तो वही आप इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी मॉडल, कोई भी मॉडल ले लीजिए, वो आपको कभी भी 100% कंफर्मेशन नहीं बताता कि नहीं ऐसा तो होगा, कंफर्म नहीं करता हो। आप कहते हैं ये मैं उठा सकता हूं, मैं तेज दौड़ सकता हूं, मैं तुमसे जीत सकता हूं, मैं तुमको लड़ाई में हरा सकता हूं, तो ये सब आप एक अभी क्या कर रहे हैं, केवल आइडिया लगा रहे हैं या प्री कंसेप्शन जो है वो बना रहे हैं, आप केवल एक एस्टिमेट बना रहे हैं, कंफर्म नहीं हुआ है यहां। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अब 100 तो लिख ही नहीं सकते, इसी वजह से हम यहां, तो इसीलिए हमने लिखा अबाउट 100%। तो कैन का प्रयोग होता है अबाउट 100% पॉसिबिलिटी। अब इस अबाउट 100% से अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया, कॉमन ट्रुथ। जितने भी कॉमन ट्रुथ होते हैं उनके लिए आप कैन का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से जब आप समझेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो मैंने हिंदी में लिख दिया है कि जब कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको यह सोचने को मिल जाए कि हाँ यार ऐसा तो होता ही है, कभी कोई नहीं हो रेयरली, वो अलग बात है, पर ऐसा तो हो ही जाता है, ऐसी कोई वो नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई दो राय वाली बात नहीं है, या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो उसे कहते हैं हम कॉमन ट्रूथ या अबाउट 100%। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम कहें तो मे का प्रयोग ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है जो 50% को रिप्रेजेंट करे। यानी 50% का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख लेते हैं इसे, हो भी सकता है और नहीं भी। हो भी सकता है और नहीं भी का क्या मतलब है? 50% 50%। कुड जो है इसको आप अबाउट 100% इन पास्ट। अब आप समझिएगा, शुरू में हमने मॉडल में जो कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कुड इज नॉट द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड कैन की पास्ट फॉर्म नहीं है, वो यहां भी आपको समझने को मिलेगा। हमने लिखा है अबाउट 100%। व्हाट अबाउट 100%? किसकी बात कर रहे हैं हम 100% जो बता रहे हैं, अबाउट 100% जो बोल रहे हैं, वो किसकी बात हो रही है? मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी की। तो पास्ट में क्या है, पॉसिबिलिटी या कुड? तो स्पष्ट जवाब होगा कि अबाउट 100% पॉसिबिलिटी इन पास्ट। यानी जब अबाउट 100% पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट होती है तब तो कैन,
और अबाउट 100% पॉसिबिलिटी इन पास्ट, यानी पास्ट में जब हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो पास्ट फॉर्म है वो आ जाएगा ऐसा तो हो ही सकता था, या ऐसा तो होता ही था, तो वो पास्ट को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। अब बात आती है माइट की। तो माय डियर, इस माइट पर आपको विशेष ध्यान देना है। यही वो मॉडल है जो मैंने आपसे कहा था, मॉडल तो कितने टोटल पॉसिबिलिटीज को बताने वाले? 5, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी हमारे पास? 6। ठीक है, अब 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 6 पॉसिबिलिटीज में कोई ना कोई मॉडल ऐसा होगा जो 2 पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। माय डियर, वो माइट है। अब माइट में पहले तो हम ये कह देते हैं कि 50% इन पास्ट, 50% इन प्रेजेंट बताता है कौन? में। अबाउट 100% बताता है कौन? कैन। इसी प्रकार से अबाउट 100% इन पास्ट बताता है कौन? कुड। और 50% इन पास्ट बताता है कौन? में। लेकिन एक इसका प्रयोग होता है किसके लिए? रिमोट पॉसिबिलिटीज के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी। अब इस रिमोट वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं हम ये सोच लें कि रिमोट का मतलब वो है जिससे एसी और अपनी टीवी ऑपरेट होती हो, ऐसा नहीं है। रिमोट का मतलब है न के बराबर संभावना, यानी हम ये कह सकते हैं इसके लिए सिंपल वे में लेस देन 50%। किससे कम होगा? 50% से कम होगा। तो लेस देन 50%। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बता दूं इसे, जब हम कहें कभी कभी ऐसा हो जाता है या हो सकता है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। कभी कभी ऐसा हो सकता है, हो जाता है, होता तो नहीं है ज्यादातर, पर हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कोई न के बराबर संभावना होती है उसकी। तो लेस देन 50% या लेस पॉसिबिलिटी जिसको कहेंगे हम, उसे कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। और उसके लिए भी आपको यूज करना होता है किसका? माइट का। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, रिमोट पॉसिबिलिटी कौन से टेंस में आती है? इन प्रेजेंट। ये रिमोट पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में ही हो सकती है, रिमोट पॉसिबिलिटी कभी भी पास्ट में नहीं जाती। ये विशेष याद रखना है, रिमोट पॉसिबिलिटी को हम पास्ट में कभी यूज नहीं करते, क्योंकि पास्ट का मतलब तो क्या हो जाएगा कि आपने कोई कार्य किया या कोई कार्य होना था, अब वो पास्ट ही जब बन गया तो उसके बारे में तो और ही कंडीशन पता लग जाएंगी कि वो अबाउट 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है या 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमोट पॉसिबिलिटी केवल तब तक होती है जब तक कि कोई कार्य हुआ नहीं है। So in simple language we can say that remote possibility is related to only present tense. रिमोट पॉसिबिलिटी सिर्फ किस टेंस से संबंधित है? प्रेजेंट से संबंधित है। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी विच मॉडल इज यूज्ड, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, वी हैव टू से दैट माइट इज यूज्ड टू इंडिकेट रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। तो माइट का प्रयोग किया जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है? अब आता है मस्ट। मस्ट बताता है आपके स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। किसको बताता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करके बताता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब आप सिंपल वे में याद रखिए, मोर देन 50%। किससे ज्यादा होगा ये? 50 से। 50% से ज्यादा। इसको सिंपल वे में ऐसे समझ लीजिए, ज्यादातर ऐसा होता है। हमेशा तो नहीं होता ऐसा, पर ज्यादातर समय ऐसे होता है। या फिर एक वर्ड इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम। मेजॉरिटी ऑफ टाइम यानी मेजॉरिटी के लिए अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी यानी बहुमत। कभी भी सरकार किसी की भी बनती है, किसी भी पार्टी की बनती है, तो वो कब बनती है? जब मेजॉरिटी उसके पास होती है। तो यानी मोर देन 50% जब होता है तो ही सरकार बनती है। सबको पता है ये। तो आप तो सिंपल में, अगर आपको इसके हिंदी ट्रांसलेशन से समझ में आता है तो आप इसको भी याद रख लीजिए
ये मैंने आपको बता ही दिया, कॉमन ट्रुथ है या लेस देन 50% है या मोर देन 50% है, इससे समझ में आता है तो इसको याद रख सकते हैं आप। बाकी इनसे आता है अबाउट 100%, 50%, अबाउट 100% इन पास्ट, 50% इन पास्ट, या फिर मान लीजिए रिमोट पॉसिबिलिटी इट मींस लेस देन 50% एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मींस मोर देन 50%। अगर से आपको समझ में आता है तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कैन आता है अबाउट 100% को रिप्रेजेंट करने के लिए। अबाउट 100% का मतलब जो भी हमारे कॉमन ट्रूथ होते हैं, यानी जब हमें कहते हैं ऐसा तो होता ही है यार, इसमें कभी कभी कोई नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन होता ही है ऐसा तो, हाँ। लेकिन मैं बताता है 50% को। 50% का मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी। कुड जो है वो अबाउट 100% इन पास्ट, कैन के समान ही ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। माइट दो आपकी पॉसिबिलिटीज को बताता है, एक तो 50% इन पास्ट, जैसे कि 50% को मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में, तो पास्ट में बताएगा कौन, माइट बताएगा। माइट एक दूसरी पॉसिबिलिटी और बताता है, दैट इज कॉल्ड रिमोट पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ रिमोट पॉसिबिलिटी? रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब लेस देन 50%, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है, होता तो नहीं है पर कभी कभी कोई हो भी जाता है यार, ये कभी अचानक से फिर अरे यार ऐसा तो विश्वास ही नहीं होता, ऐसा होता तो नहीं था पर ये जाने पता नहीं कैसे हो गया। जब भी हम ये लैंग्वेज यूज करें, और आप ये आम बोलचाल की भाषा में कई बार यूज करते हैं सेंटेंस में, आप खुद देखना, इसीलिए मैंने ये हिंदी में लिख दी आपको। क्या आप अपनी बोलचाल की भाषा में भी सिंपल में जब जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं उनके हिसाब से आप आराम से मॉडल्स को सीख सकते हैं, जो कि हमें एक बहुत ही कठिन टॉपिक लगता है। कई स्टूडेंट्स का जैसे कि क्लास के दौरान भी एक कंफ्यूजन आता है, कई प्रॉब्लम आती हैं, डिस्कस करते हैं, वो शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम, कॉल भी आते हैं उनके, तो भी कहते हैं सर मॉडल टॉपिक हमारे क्लियर नहीं हो पाता, आप मॉडल टॉपिक को समझा दीजिए। तो देखिए मैं जहां तक समझता हूं आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कीजिए, बड़े ही इजी तरीके से। अभी जब हम एग्जांपल्स लिखेंगे तो आप अपने आप अप्लाई कर लेंगे। हो सकता है पहली बार जब हम एग्जांपल पढ़ें तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाए, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि एक बार जब हम एग्जांपल कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत इसमें पॉसिबिलिटी को समझने में नहीं होगी। तो 50% को मैं बताता है, इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों चीजें हैं इसमें। तो 50% हो गया दोनों तरफ। कुड कहता है अबाउट 100% इन पास्ट, जो कि कैन भी कहता है, वो प्रेजेंट में बताता है, ये पास्ट में बताता है, बस डिफरेंस इतना सा है। माइट दो तरह की पॉसिबिलिटी बताता है, 50% इन पास्ट बिल्कुल मे के समान, मे प्रेजेंट में बताता है, ये पास्ट में बताता है। माइट का एक प्रयोग और है और वो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, और रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है लेस देन 50%, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है। और मस्ट बताता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी मोर देन 50% को, यानी ज्यादातर समय ऐसा होता है। क्लियर यहां तक? चलिए अब इसके एग्जाम्पल से एक बार ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेज लिख रहा हूं आपके सामने, आप उन सेंटेंसेज को क्लियर कीजिएगा। फायर harm you if you go near it carelessly. Next sentence, accidents happen anywhere he is in new dress, he be going to a party, sky is full of dark clouds, it rain today, there
are some white clouds in the sky. It rained today as season is rainy. Next, my brother become a doctor, but now he is a teacher, and my brother come here टुडे। ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेज मैंने लिख दिए हैं और इन सेंटेंसेज में आपको मॉडल्स फिल करने हैं। अब ये देखिए मैंने संख्या के अनुसार, जैसे हमारे पास हमने 6 पॉसिबिलिटी पढ़ी थी, 6 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन मैंने ये सेंटेंस आपको ज्यादा लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि कोई ना कोई सेंटेंस है ऐसे, कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस भी है जिसमें मॉडल रिपीट भी होगा, यानी 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें एक ही मॉडल आएगा। वो इसीलिए मैंने लिखे हैं जिससे कि आपके सिर्फ एक क्राइटेरिया आप ये ना बनाओ कि हर एक मॉडल में से जो पॉसिबिलिटीज हमने पढ़ी थी उनमें से कोई एक आएगा, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब आपको यहाँ पता लगाना होगा क्योंकि मॉडल्स आपके पास 5 हैं, पॉसिबिलिटीज आपके पास 6 हैं और सेंटेंस आपके पास 7 है। अब आपको डिसाइड करना है किस सेंटेंस में कौन सा मॉडल आएगा। तो एक बार आप अच्छे प्रकार से इन्हें कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सा मॉडल आएगा। अच्छे प्रकार से आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। देखिए शुरू करते हैं, ठीक है, पढ़ लिया आपने सभी सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, वर्ड दे रखा है आपको क्या, फायर। फायर हार्म यू, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। आप कह रहे हैं इफ यू गो नियर इट केयरलेसली, केयरलेसली यानी लापरवाही से। आग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, ट्रांसलेशन तो मैं कर ही रहा हूं, आग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है यदि तुम उसके पास लापरवाही से जाते हो तो अब आप ये बताइए कि आग ज्यादातर समय नुकसान पहुंचाती है या कभी कभी नुकसान पहुंचाती है, या फिर ऐसा तो होता ही है कि अगर केयरलेसली जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएगी, होता ही है, या फिर ज्यादातर या न के बराबर संभावना होती है कि वो नुकसान पहुंचाएगी, या कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान पहुंचा भी दे और नहीं भी पहुंचाए। तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपको पता लग रही है, मैं आपको एक बार अपनी जो स्ट्रक्चर पहले हमने लिखी थी उसे भी बता देता हूं कि कैन बताती है ऐसा तो होता ही है। तो आग नुकसान पहुंचा ही देती है कि जब हम नुकसान लापरवाही से उसके पास जाते हैं, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल, लापरवाही से जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएगी पहुंचाएगी। तो ये कॉमन ट्रूथ हुआ, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी, अबाउट 100% इन पास्ट, या फिर 50%, कौन सी कंडीशन को बताएगी आपको खुद को पता लग चुका होगा। तो मेरे ख्याल से जब हम इस सेंटेंस को और एक बार पढ़ते हैं कि फायर हार्म यू इफ यू गो नियर इट केयरलेसली, आग नुकसान पहुंचा सकती है यदि तुम उसके पास लापरवाही से जाओगे, तो मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर है कि यहां अबाउट 100% पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और क्योंकि यहां दूसरे सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो यह हमें क्लियर है कि दूसरी तरफ भी प्रेजेंट कंसेप्ट ही हमें यूज करना होगा। और प्रेजेंट कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आता है कौन, कैन आता है। प्रेजेंट कंसेप्ट कौन सा, पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बता रहा है कैन। लेकिन अगले सेंटेंस को देखें आप, एक्सीडेंट्स हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कहीं भी घटित हो सकते हैं।
अब सबसे पहले तो आप इस सेंटेंस में मॉडल फिल करो। हो सकता है आपने फटाफट सोच भी लिया हो कि इसमें ये मॉडल आएगा या ये मॉडल आएगा, लेकिन अब एक बार आपको रिवाइज करने की जरूरत है। हो सकता है आपको अपना आंसर बदलना पड़ जाए। तो मैं एक बार एक कंसेप्ट बता देता हूं, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सीडेंट। हमारे दिमाग में एक्सीडेंट की जो इमेज बनती है वो जनरली ये बनती है कि एक्सीडेंट का मतलब होता है किसी व्हीकल से टकरा जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। जबकि माय डियर, एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एक्टिविटी दैट इज हार्मफुल फॉर अस। यानी ऐसी अनएक्सपेक्टेड है जिसके बारे में हमने पहले सोचा नहीं है, अचानक घटित हो जाती है सडनली, और जो हमें नुकसान पहुंचाए। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप जैसे चल रहे हैं, चलते चलते आपका पैर मुड़ गया, तो ये भी क्या है? एक्सीडेंट है। सब्जी काट रहे हैं, चाकू से उंगली कट गई, ये भी क्या है? एक्सीडेंट है। आप जा रहे हैं, आंख में आपके कीड़ा चला गया, ये भी क्या है? एक्सीडेंट है। तो अब आप इस चीज को याद रखते हुए, हालांकि मैं अच्छे प्रकार से जानता हूं कि यहां पर, और आप भी जानते होंगे, दो शब्द ऐसे हैं जिनको बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है हमारे यहां, एक तो एक्सीडेंट और दूसरा ऑपरेशन। किसी से नॉर्मली कहकर देखिए आपकी उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा प्रदर्शित करेगा वो जैसे उसके अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे ऑपरेशन की कह के देखिए तो ऐसा प्रदर्शित करता है, ऐसा चिंता प्रदर्शित करता है जैसे बाईपास सर्जरी हुई हो उसकी। जबकि ऑपरेशन का मतलब क्या है? किसी भी समस्या का निदान करना है। निदान करके उसका उपचार जब हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन का मतलब यही थोड़ी है चीड़ फाड़ करके और फिर बॉडी से कोई भी, मान लीजिए सिस्टा है, गांठ है, उसे निकाल रहे हैं, या फिर और कोई भी किसी प्रकार का ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने सबने सुना होगा, सेना में भी ऑपरेशन वर्ड यूज किया जाता है, कभी किसी काम को करते हैं तो ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब है किसी भी समस्या का क्या करना? समाधान करना। समस्या का पता लगाया, निदान, फिर उसका उपचार किया हमने। ठीक है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आप मुझे बताइए, ये जब मैंने कंसेप्ट बताया कि एक्सीडेंट का वास्तविक मतलब क्या होता है, सिर्फ व्हीकल से टकराना ही नहीं होता, तो फिर अब आप मुझे बताइए, एक्सीडेंट ब्लैंक हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कहीं भी घटित हो सकता है, तो फिर इसमें क्या संभावना बनती है? स्ट्रॉन्ग, अबाउट 100% या 50%? तो मेरे ख्याल से आपका जवाब ये होगा सर, फिर आप जब कह रहे हैं कि एक्सीडेंट का मतलब ये होता है चलते चलते पैर मुड़ गया, आंख में कीड़ा चला गया, उंगली कट गई, कोई भी इस प्रकार का मतलब जो हमें नुकसान पहुंचा दे, तो मेरे ख्याल से जब आपका फिर अब यही जवाब होगा, फिर तो ये अबाउट 100% हुआ कि ऐसा तो होता ही है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, फिर तो कोई भरोसा थोड़ी है। बिल्कुल सही आपने पहचाना, और इसीलिए माय डियर यहां पर भी हमें यूज करना होगा क्या? कैन ही यूज करना होगा इन सेंटेंस। और ये कॉमन फैक्ट है भैया, एक्सीडेंट कहीं भी घटित हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो जाए। आप सुनते नहीं है, बड़े बूढ़े अपने गांव में कहते भी हैं कि समय का, जिंदगी का क्या पता, एक पैर उठाएं दूसरे पैर के उठाते पता नहीं क्या हो जाए। और जो ये क्या हो जाए, यही किसका रूप है? एक्सीडेंट का। तो ये तो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है, तो ये तो कॉमन ट्रुथ हुआ। और कॉमन ट्रुथ के लिए किस मॉडल का प्रयोग किया हमने? कैन का। क्लियर यहां तक कंसेप्ट? गुड। अगला सेंटेंस देखिए, हम कह रहे हैं ही इज इन न्यू ड्रेस, नई ड्रेस पहन रखी है भैया ने। ठीक है, न्यू ड्रेस, नई ड्रेस पहन रखी है। ही बी गोइंग टू अ पार्टी, पार्टी में जा रहा होगा या पार्टी में जा रहा है, जो भी है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसकी अगर हम बात करें तो नए कपड़े पहनकर आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप इसको तुरंत अप्लाई मत कीजिए, पहले अपनी लाइफ में देखिए आप इसके बारे में। अपने दोस्तों के साथ आप बैठे हुए होते हैं, आपका एक दोस्त बिल्कुल नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहन के आता है, नॉर्मली वैसे आ रहा है वो तो, लेकिन आप देखते ही उसे क्या कहते हैं? और भाई आज कहां बारात में जा रहा है, कहते हैं आप। तो इसका मतलब क्या निकला कि जब नए कपड़े पहनने से ही आपने उसे संबोधित कर दिया, कहां भाई बारात में जा रहा है, कहां पार्टी में जा रहा है, आज कहां जा रहा है, आप इस प्रकार के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। इसका मतलब ज्यादातर समय ऐसा ही होता है कि नए कपड़े पहनकर पार्टी में ही जाया जाता है। हमारे यहां एक कंसेप्ट बना हुआ है, ज्यादातर समय यही तो कहते हैं, हमेशा तो नहीं होता ऐसा। कॉमन ट्रुथ तो नहीं है ये कि नए कपड़े पहन के पार्टी में जाएगा ही जाएगा, कॉमन ट्रुथ तो नहीं है ये। क्यों? क्योंकि कई बार नहीं भी जाते, वैसे ही आप नए कपड़े यूज कर लेते हैं कि एक बार ट्राई तो कर लें, फिटिंग तो चेक कर लें इनकी। लेकिन कंसेप्ट हमारा ये है मोर देन 50%। अब वो मोर देन 50 का परसेंट का मतलब 100 होना ही जरूरी नहीं है। 50 के बाद में 50.01 जो होता है, वहां से आपकी मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। और मैच्योरिटी होने की वजह से आप इस सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ज्यादातर समय ऐसा होता है।
आपके फ्रेंड से आपने कहा भाई कहां बारात में जा रहा है, तो उसने कहा ये क्या मतलब हुआ, नए कपड़े पहनने का मतलब बारात में जाना ही होता है क्या? कि नहीं भैया ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। आप खुद बोलते हैं ये लैंग्वेज कि ज्यादातर तो ऐसा ही होता है भैया, नए कपड़े पहन के बारात में ही जाते हैं, शादी में ही जाते हैं, या पार्टी में ही जाते हैं, या कहीं जिम में ही जाते हैं। खुद कहते हैं आप इस लैंग्वेज को। तो ज्यादातर शब्द जब आपने खुद ने अपनी लैंग्वेज में यूज कर लिया तो फिर ये कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। आप अपने कंसेप्ट को यहां भी अप्लाई कीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगले में बढ़िए। स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स, आसमान डार्क क्लाउड से भरा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब इसमें मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि डार्क क्लाउड से भरा हुआ यदि है तो बारिश कंफर्म है क्या, होगी? आप कहेंगे सर कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, लेकिन बिना बरसे हुए निकल जाते हैं। और बरसने का मतलब आपको मैं अच्छे प्रकार से बता दूं, बरसने का मतलब यही नहीं होता, बारिश का मतलब यही नहीं होता कि मूसलाधार बारिश ही हो रही हो। थोड़ी सी भी बूंदें अगर गिर जाती हैं तो भी वो बारिश ही मानी जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखिए, आपने कहा डार्क क्लाउड्स हैं, और डार्क क्लाउड्स जब होते हैं तो ज्यादातर समय ऐसा होता है कि बारिश होती है। हमेशा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर समय तो ऐसा होता है कि ये बारिश होती है। ठीक है, तो इसमें भी वही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आई, तो आप किसका प्रयोग कर लेंगे, मस्ट का। लेकिन इसी के जैसा अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या, देयर आर सम व्हाइट क्लाउड्स इन द स्काई। कुछ सफेद बादल हैं, हल्के बादल हैं, लाइट क्लाउड्स हैं आपके आसमान में। अब जो लाइट क्लाउड्स हैं, हल्के बादल है, तो मैंने क्या कहा, बारिश का मतलब मूसलाधार बारिश होना ही नहीं होता। आपने कहा लेकिन सर जनरली तो ऐसा नहीं होता कि जो हल्के बादल होते हैं तो बारिश होती है। तो आपने खुद ने कहा जनरली ऐसा नहीं होता, कभी कभी तो हो जाता है। और वही तो हमें देखना है कि कभी कभी भी अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि आगे लिख दिया सीजन इज रेनी, बारिश का मौसम है, तो हो सकता है उन हल्के बादलों से भी थोड़ी बहुत बूंदें पड़ जाएं, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए कभी कभी। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हल्के बादल होते हैं फिर भी बारिश आ जाती है, कभी कभी होता है, होता तो नहीं है वैसे, पर कभी कभी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आप देखिए, हमने अपनी इस स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये पढ़ा था हमने। लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। और इसीलिए इस सेंटेंस में भी आपको यूज करना होगा क्या, माइट का प्रयोग करना होगा। क्लियर है यहां तक? अगले सेंटेंस को देखिए, माई ब्रदर ब्लैंक बिकम अ डॉक्टर बट नाउ ही इज अ टीचर। इज आ रहा है, यानी प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा है, भाई हकीकत में अब तो क्या है, टीचर है, लेकिन पहले पॉसिबिलिटी को बता रहा है, पिछली पॉसिबिलिटी को बताता है। और पिछली पॉसिबिलिटी को बता रहा है, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताना चाह रहा है कि डॉक्टर बन सकता था, लेकिन अब वो क्या है, टीचर। तो इसका मतलब 50-50% कंसेप्ट हो गया है यहां पर। अब टीचर बन गया, लेकिन बन सकता था डॉक्टर, वहां बन सकता बनने की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप 50% इन पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइट का प्रयोग करेंगे। और जब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, माई ब्रदर ब्लैंक कम हियर टुडे, मेरा भाई आज यहां आ सकता है, तो इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपको दिख रहा है क्या जो पास्ट पॉसिबिलिटी को बताए किसी भी प्रकार की को, या कॉमन ट्रुथ को बताए, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताए, या रिमोट पॉसिबिलिटी को बताए? तो आप कहेंगे इसमें तो ऐसा कोई कंसेप्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो माय डियर, यही एक सिंपल तरीका है कि जब ऐसा कोई कंसेप्ट दिखाई नहीं दे तो इसका मतलब हम सिंपल 50% की बात कर रहे हैं। और इसीलिए यहां पर 50% पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे किसका, मे का प्रयोग करेंगे। आप इन एग्जाम्पल्स को एक बार बेहतरीन ढंग से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद में हम इन्हें रिवाइज करते हुए फिर एक बार बताएंगे कि इनके साथ कैसे आपको इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, किस प्रकार से इन्हें आपने यहां यूज किया और आगे आपको कैसे इन्हें यूज करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? जैसे कि हमने यहां पर इन सभी को एक बार ढंग से कंप्लीट कर लिया है। कैन का प्रयोग हमने कर लिया है कि कॉमन ट्रुथ जो होते हैं, यानी अबाउट 100% ऐसा तो होता ही है, उसके लिए भी हमने कैन का प्रयोग कर लिया। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमने मस्ट का प्रयोग यहां किया है। इसी प्रकार से माइट का प्रयोग हमने किया है, रेन टुडे एज सीजन इज रेनिंग, हो सकती है बारिश। वैसे बादल तो बहुत हल्के हैं आसमान में, लेकिन हो सकती है क्योंकि बारिश का मौसम है। तो यहां माइट का प्रयोग होगा। और इधर भी हमने माई ब्रदर माइट बिकम अ डॉक्टर बट नाउ ही इज अ टीचर, लेकिन अब वो क्या है, टीचर है। तो उस कंडीशन के लिए हमने यूज कर लिया यहां किसका, माइट का। और अगले सेंटेंस में हमने यूज किया है
मे का, यानी मेरा भाई आज आ भी सकता है और नहीं भी। तो मैं जहां तक समझता हूं पॉसिबिलिटी का आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप इसे रिवाइज कीजिए। इसके बारे में आगे और जब एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे तब भी आपको इसकी समस्या से और छुटकारा मिल जाएगा, अगर कोई समस्या और आती है तो। ठीक है, तो इसे एक बार रिवाइज कीजिए, इससे अगले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।